बात आती है वादिय मेहरान की कदीम तरीन तहजीब की, तो फिर ज़माना कदीम के सिंध के एक शहर जिसे ठंडी हवाओं का शहर कहा जाए तो बेजा ना होगा, जिसे तारीख में नैरून कोट और मौजूदा दौर में हैदराबाद कहा जाता है। नैरून कोट से हैदराबाद तक के सफ़र की तारीख भी दो तरह की है। तो चलते हैं आज की इस वीडियो की तरफ। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तारीख के औराक ये बताते हैं कि इसे मकदूनिया के अजीम सिपा सालार सिकंदर आजम ने आबाद किया। सिंध का दूसरा बड़ा शहर हैदराबाद, जो 1935 तक सिंध का दारुल खिलाफा भी था। तारीख हमें बताती है कि नैरून कोट जमीन से बुलंद एक ऊंची टेकरी हुआ करती थी, जिसे गंजू टकर की टेकरी कहा जाता था। तारीख में सबसे पहले जिस बस्ती का नाम आता है उसे रून कहते हैं। बाज मौरखीन ने इसे अरून और बाज ने अरूनपुर भी लिखा है। इस जगह का जिक्र पटियाला और पटाला बंदर के मुख्तलिफ नामों से भी मिलता है। तारीख दानों का कहना है कि चूंकि ये दरिया पर आबाद था तो उसका नाम पटाला बंदर होगा। बाज मौरखीन के मुताबिक सिकंदर आजम ने खुद यहाँ से जहाज़ों का बेड़ा रवाना किया था। इस बंदरगाह से खलीज, फारिस, मिस्र, सैलून जो मौजूदा श्रीलंका है, मालदीव और सिंगापुर तिजारत हुआ करती थी। काबिल जिक्र बात तो यह है कि रून नामी बस्ती ने कब पटियाला का रूप धारा, कब पटाला बंदर बनी और कब नैरून कोट में तब्दील हुआ, इस बारे में तारीख खामोश है। और इसके साथ ही दूसरी तारीख हमें कुछ और बताती है। दूसरी तारीख के मुताबिक दरियाए सिंध पर आबादी तो बरसा बरस से थी, पर कल्होड़ों ने जब दरियाए सिंध के करीब शहर आबाद करने चाहे तो वो शहर हमेशा दरिया के नज़र हो गए। बहुत से करोड़ों बादशाहों ने कोशिश की, जैसे कि 1755 में मियाँ मोहम्मद मुराद याब जैसे ही सिंध का हाकिम बनता है तो वो मुरादाबाद के नाम से एक शहर बसाता है, लेकिन ये शहर भी दरिया की लपेट में आ जाता है। 1768 में हैदराबाद नाम का एक शहर आबाद किया जाता है। जब ये शहर आबाद हुआ तो दरिया ने अपने लिए नई राह गुजर चुन ली थी। अब दरिया गंजू टक्कर के मगरिब में मुस्तकिल तौर पर बहना शुरू हो गया था। दूसरी तारीख हैदराबाद बसाने का सहरा गुलाम शाह कल्होड़ों के सर पहनाती है। इसके बारे में तारीख का और कहना है कि बाज शमसुल उलमा के ख्याल में यह रावण आबाद थे, जिसमें बहुत हद तक हकीकत भी है, मगर शहर के अक्सर बासियों का ख्याल है यहाँ कदीम नैरून कोट आबाद था। मियाँ गुलाम शाह कल्होड़ों ने इस शहर का नाम नैरून कोट से हैदराबाद रखा। मियाँ गुलाम शाह कल्होड़ों के अहदे हुकूमत तक इस शहर की रौनक, हुस्न और अजमत में इजाफा होता रहा। जब उन्होंने अपना दारुल हुकूमत हैदराबाद मुंतकिल किया तो उनके दरबारी मुलाजमीन और ताजिरों की बड़ी तादाद भी वहीं मुंतकिल हो गई। दारुल खिलाफा की मुंतकली के बाद तालपुरों और कल्होड़ों में इख्तलाफ पैदा हुआ, जो कत्ल और गारत गरी तक जा पहुंचा। इस कत्ल और गारत गरी के बाद जो कल्होड़ों हुक्मरान हुकूमत में आया उसका नाम अब्दुल नबी था। उसने इक़्तिदार में आकर शहर हैदराबाद का ना नाम बदला ना उसकी हैसियत। हमारे देखने और सुनने वालों को हम ये बताते चलें कि ये मालूमात कुछ आर्टिकल से ली गई है, ताहम इस मालूमात में कुछ कमी बेशी हो सकती है। आप लोग कमेंट में और मालूमात फराहम कर सकते हैं ताकि देखने वाले और हमारी मालूमात में इजाफा हो सके।